पधारिए देवर्षि। कैसे आना हुआ? क्या कहूं प्रभु, कली के प्रभाव से मनुष्य अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। उसका मन बुराइयों में फंस गया है और इसी के कारण आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं। सारे मृत्यु लोक में हाहाकार मच गया है। कृपा करके इस संकट को दूर कीजिए प्रभु। कहो लक्ष्मी, इसका क्या उपाय हो सकता है? प्रभु, मेरे विचार में तो गणनायक शिवपुत्र गणेश ही इसका उपाय कर सकते हैं। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यार्थ सिद्धे। गणनायक गणेश, तुमने तो मनुष्यों के कष्टों को दूर करने के लिए जन्म लिया है। फिर क्या कारण है कि आज पृथ्वी पर मनुष्य मात्र संकट में है? मनुष्यों के संकट दूर करने का उपाय तो हो चुका है प्रभु, वो देखिए। देवर्षि, अब आप मनुष्य लोक में जाकर देवी संतोषी का प्रचार कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। नारायण। देवी संतोषी की जय, देवी संतोषी की जय, देवी संतोषी। बाबा, ये लो प्रसाद। जीती रहो। अच्छा बेटी, इनके जलपान का बंदोबस्त करो जल्दी। हाँ, मैं भी आता हूँ। अच्छा, छोड़िए ना, तीनों उठ जाएगा। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों, क्या बात हुई मेरी रानी? आपने हमारी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे मैं खुद जो आ गया, जवाब देना क्या जरूरी था? अच्छा ये बताइए, माँ जी, दीदी, बच्चे और सब कैसे हैं? अरे वो सब ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो? क्या हुआ? देखेगा तो यही कहेगा कि दोनों में कितना प्यार है। बड़े हैं प्यार करने वाले। 3 महीने के बाद तो शक्ल दिखा रहे हैं और कहते हैं प्यार करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। अरे छोड़ो ना मेरी रानी। नारायण नारायण। ये बला कहां से आ गई? नारायण। कहिए मुनिवर, इस वीणा पर किसका गुणगान हो रहा है? कलिराज, सारा संसार जानता है कि नारद उदय होते हुए सूरज की पूजा करता है, उसी के गुणगान करता है। तब तो अवश्य मेरा ही गुणगान होता होगा। उगता हुआ सूरज मैं ही हूँ। नारायण नारायण। इस भ्रम में नहीं रहना कलिराज। नारद भी आज उसी का गुणगान कर रहा है जिसकी आज घर घर में पूजा हो रही है। मगर ये है कौन? देवी संतोषी, जिसके भक्तों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तो ये बात है। आज से मैं अपनी सारी शक्ति देवी संतोषी के भक्तों को सताने में लगा दूंगा। मनुष्य लोक से उस देवी के भक्तों का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? नारायण नारायण। चा 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 चाची चाची। दादी माँ चाची कब आएंगी? चाची शाम को आएगी बेटे। चाचा आएंगे और तुम्हारा छोटा भाई दिनों भी आएगा। अच्छा, तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेटे, बहुत मजा आएगा। माँ मैं दुकान चलता हूँ, समय हो गया है। अच्छा। अरे बोलो, अरे तुम लोग गए नहीं अभी? अभी जा रहे हैं। माँ, हम लोग भी अपने अपने काम पे चले। अच्छा बेटे। अरे हाँ सुनो, शाम को जल्दी वापस आना। क्यों माँ? बंसी अपने बहू को लेकर आ रहा है। अरे हम तो भूल ही गए। जल्द आएंगे। अच्छा माँ। अच्छा माँ, चलता हूँ। अच्छा सुनो, आते समय लल्ला के लिए मिठाई जरूर लेते आना। हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे याद है।
ये बंसी और गोपा दोनों ही देवी संतोषी के भक्त हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं की खबर लेता हूँ। दादी माँ आ गए। देखो माँ, दादी माँ आ गए बेटा। प्रणाम माँ। जीते रहो। अरे दिनू बेटे, चला बेटे, चलो। माँ जी जीते रहो बेटे। मजली को सर्दी हो गई है। सर्दी की छींक का अपशुगन नहीं होता माँ जी। दीदी, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर नाश्ता करो। सारा दिन आवारा गर्दी करते रहते हैं। बेटी तू अपने कमरे में जा। इसमें क्या है? माँ जी, ये संतोषी माँ की मूर्ति है। मैं उनकी पूजा करती हूँ। अच्छा अच्छा, चल। बड़ी बहू, मुंडे के लिए दूध, बंसी और उसके बहू के लिए नाश्ता पहुंचा दे कमरे में। तो और सुनो, महारानी जी आ गई हैं। मुन्ने को दूध पिलाओ, बंसीलाल को जलपान कराओ, महारानी जी के लिए थाल सजाओ, जैसे मैं उनकी नौकरानी हूँ। दीनू बेटा, माँ को प्रणाम करो। माँ, घर में पांव रखते ही अपशुकन हुआ है। मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। हमारी रक्षा करना माँ, हमें संकटों से बचाना माँ। लो, दूध से होंठ गीले कर लो। बस इतना सा दूध? इसीलिए तो कह रही हूँ कि दूध से होंठ गीले कर लो। आगे भी इतना ही मिलेगा। पर क्या? तुम्हारा प्यारा भाई, उसकी बहू, उसके बेटे जो आ गए हैं, जो सारा दिन मेहनत करे, कमाए, घर का खर्च चलाए, वो तो दूध को तरसे। और वो मुआ बंसी सारा दिन आवारा गर्दी करे और मौज उड़ाए, पर बोले कौन? तुम ठीक कहती हो। मैं कल बंसी से साफ साफ कह दूंगा, या तो वो कोई कामकाज ढूंढ ले या फिर। हाँ हाँ, तुम्हें कहना होता तो कहना दिया होता। तुम तो निरे मिट्टी के माधो हो। पर बोले कौन? मुन्ने को दूध पिलाओ, बंसी को जलपान कराओ, महारानी के लिए थाल सजाओ, जैसे मैं उनकी नौकरानी हूँ। क्या बात है गोपा? कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। क्या मैके से यहाँ आके तुम्हें खुशी नहीं हुई? अपने पति के घर आकर भला कौन खुश नहीं होगा? पर क्या? कहो ना। रहने दीजिए, कहने से क्या फायदा? तुम कुछ छिपा रही हो। तुम्हारी ये आंखों से बहते हुए आंसू साफ बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ आके खुशी नहीं हुई। ऐसा न कहिए। सच तो ये है, जब से यहाँ आई हूँ मेरा जी घबरा रहा है। घर में पांव पड़ते ही किसी का छींकना और बड़ी दीदी का बार बार ताने देना। अरे छोड़ो भी, छींकना वीकना तो ये सब फालतू बातें हैं। और ताने वाने ये तो सभी घरों में होते रहते हैं। पर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? घर में सभी भाई काम करते हैं, आप भी कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए ना। हाँ, तुम चिंता मत करो, मेरे मनपसंद काम मिल गया तो मैं जरूर कर लूंगा। खुश हो ना? चलो सब लोग अपने अपने काम पर। भैया, आज मैं अभी काम पे जाऊंगा। काम पर जाएगा और तू? क्यों भैया, क्या मैं काम नहीं कर सकता? कर सकता है तो चल।
माता का मंदिर बनवाया है और आज उसका उद्घाटन है। अब ये गाना बजाना छोड़ो और चलो हमारे साथ। जाने दो भैया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो आवारागर्दी करते फिरो और घेस का बोझ हम सब उठाएं। देखो बंसी, या तो भैया की दुकान पर काम करो या हमारे साथ खेतों में। हमने जीवन भर कमा के तुम्हें खिलाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। बंसी भैया देर हो रही है, चलो ना। देखो भैया आज जाने दो, कल से जो कहोगे वैसे ही करूंगा। चलो सीताराम। बेकार कहीं का। नारायण नारायण। क्यों देवऋषि, क्या हाल है तुम्हारी देवी संतोषी के भक्तों का? नारायण नारायण। गांव-गांव में देवी संतोषी के मंदिर बन रहे हैं और मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, किंतु आप अपनी तो सुनाइए। मैंने भी तुम्हारी देवी के भक्तों को बर्बाद करने की ठान ली है। अच्छा, तो तुमने युद्ध की घोषणा कर दी? क्यों ना कर, मेरे शासनकाल में मेरा ही झंडा फहराएगा। मैं किसी देवी देवता का मनुष्य लोक में पैर नहीं जमने दूंगा। नारायण नारायण। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखा जाएगा। नारायण नारायण। देखा माँ, तुम्हारा लाडला बंसी अभी तक नहीं है। तो क्या हुआ रे, आ जाएगा। और बंसी के मेरी अकेली का है, तुम लोगों का कोई नहीं? तुम्हारा इसलिए कि तुम्हें उसको सबसे ज्यादा प्यार करती। माँ के लाड प्यार ही ने तो बिगाड़ा है उसे। रहने भी दो जीवन, माँ को बुरा लग जाएगा। बस भाग्यवान बस। अब भूख नहीं है, पेट भर गया। चलो रे। क्यों रे, कल का गया हुआ आज आ रहा है और वो भी इतनी देर से? क्या बताऊं माँ, सारी रात कीर्तन होता रहा और फिर सुबह चलते चलते देर हो गई। क्या सब खा चुके? खाते नहीं तो क्या करते, तेरे लिए बैठे रहते। हाँ, तो मुझे बहुत भूख लगी माँ। हाँ हाँ, इतनी भूख लगी है तो खबर भिजवा दी होती, मैं रास्ते में ही थाली लेके खड़ी रहती। तो अब क्या हो गया भाभी, रास्ते में नहीं तो कमरे में ले आओ। बहुत भूख लगी है, वहीं खा लूंगा। बहू, इसका खाना पहुंचा। बस बस, और रोटी मत पका। शांता, तू चौका उठा ले। अच्छा। गोपा, तो एक बाल्टी पानी तो ले आ। लाई दीदी। ला भाभी ला। लो, खा लो। स्वामी, ये खाना मत खाइए। क्यों? दीदी ने इसमें सबका जूठन मिलाकर रखा है। क्या? क्यों भाभी, ये सब क्या है? घर में जो कुछ बचा था वो ले आई हूँ। खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, मेरी बला से। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे सबका जूठन खिलाओगी? जूठन भी मिल जाए तो शुक्र करो, वरना निकम्मों को तो जूठन भी नसीब नहीं होता। क्या मतलब? क्या हुआ रे? देखो ना माँ, भाभी ने सबका जूठन ला के रख दिया। कहती है खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। अब तो मेरे लिए इस घर का पानी भी हराम है। इसने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। आंखें बंद करके चलने वाले को जब तक ठोकर नहीं लगती, आंखें नहीं खुलती। कहने दो माँ, इन्हें जी भर के कहने दो। आज मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में सारे रिश्ते नाते सिर्फ दौलत से ही कायम रह सकते हैं। दुनिया में इंसानियत की नहीं, सिर्फ दौलत की कीमत है। भाई बहन भावज सबको दौलत ही चाहिए। अब तो मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मेरे पास दौलत का भंडार होगा। हाँ हाँ, तेरे लिए आसमान से दौलत गिरेगी। सुनिए जी, सुनिए जी। स्वामी। स्वामी, आप हमें छोड़ के मत जाइए स्वामी। नहीं गोपा, नहीं गोपा, रो मत। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तुम दीनू का ख्याल रखना। Ha 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 ha!
देवी संतोषी के भक्त। नारायण नारायण, जिसके पीठ पर देवी संतोषी का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस धोखे में ना रही देवर्षि, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये क्या बात है? बंसरी टूट गई। जरूर उन पर कोई संकट है। माँ, माँ, लगता है उन पर कोई संकट आया है। उनकी रक्षा करना माँ, उन्हें संकट से बचाना। बंसी तो गया खड्डे में, अब मैं उसके मित्र सीताराम के रूप में बंसी के घर जाता हूँ। माँ, ये क्या हो गया माँ? मेरा मंगलसूत्र कैसे टूट गया? बंसी का घर यही है ना? कोई घर में है? क्यों रे सितारा, क्या बात है? इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं आज, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? बंसी। क्या हुआ मेरे बंसी को? बंसी इस दुनिया में नहीं रहा आज। नहीं, नहीं, क्या हुआ? बंसी लावे के आग में जलकर मर गया माली। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। नहीं, 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 ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। माँ! माँ! कितना बड़ा चढ़ गए माँ! माँ!
संतोषी माँ, तुम महान हो संतोषी माँ। दरवाजा खोल। क्या है? अभी एक बार ये सिंदूर और चूड़ियां तोड़ दे। सुना नहीं तूने? अब तो विधवा हो गई। नहीं, ये तो झूठ है। देखी, सीताराम कह रहा था, उसकी आंखों से और से कुछ मरते हैं। ऐसा नहीं, आपको तो उनके लिए ऐसी बुरी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। चुप रह सत्यानाशी। घर में आते ही तूने अपने पति को खा गई और अब विधवा होकर मांग में सिंदूर भरती है। जब तक संतोषी माँ का मुझ पर हाथ है, यमराज भी मेरे सुहाग की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। चलो बेटी, सदमा लगने से उसके होश ठिकाने नहीं है। मेरे सुहाग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रामू, हाँ, क्या हुआ? आवाजें शुरू हो गई है। तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती है, ये डाकू का रास्ता है, यहाँ से जो जाता है वो वापस नहीं आता है। अरे तू झूठ मूठ डरता है। मैं चोर डाकुओं से नहीं डरता। चल। नहीं डरते? नहीं। क्यों? अरे तुझे मालूम है, एक मर्तबा महाराजा जयपुर के लिए मैं लाखों के हीरे जवाहरात ले जा रहा था। अच्छा? हाँ, फिर? रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया। अच्छा? मैंने डट के सबका मुकाबला किया। अच्छा? और इसी छड़ी से ऐसी मरम्मत की कि सबको छठी का दूध याद आ गया। छड़ी से मरम्मत की? चल चल। अच्छी बात है, तो मेरे हाथ में भी एक छड़ी है। चलो बादशाह, जो होगा देखा जाएगा। निकालो। अरे हमारे पास कहाँ माल है भैया, काहे को मजाक करते हैं, हमको जाने दो। बर्बाद हो गया। अरे मैं लुट गया। कोई है, बचाओ। अरे रामू, रामू कहाँ गया? अरे रामू, मैं लुट गया। बर्बाद। अरे भाई, मैं लुट गया। डाकू लोग मेरा छोटा सा संदूक जिसमें लाखों के हीरे थे लेकर भाग गए। किधर गए? अरे मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। रामू, तू कहाँ मर गया? मैं मर रहा हूँ। आया, लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे डाकू लोग सब लूट ले गए। घबराओ नहीं सर, घबराओ नहीं। संभालिए, आपको संदूक मैं ला के देता हूँ। हाँ, अरे गधे की औलाद, उधर कहाँ जा रहा? उधर गए हैं। किधर गए? तो मर गए। कोई बात नहीं, जाता हूँ। लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। बहुत माल था।
बेटी कहाँ गई? यही रखी थी यार। बेटी किधर गई? हैं? मेरे है। अबे ओ, माल इधर ला। ये आपका माल, आप लीजिए। बाप का माल है, ये तो मेरे मालिक का माल है। आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। बेटी लाओ, बेटी लाओ। दू? और नहीं दिया तो? नहीं मारते, ला मेरे पास ला। कल सामने खड़ा हो जा, मैं तुम सिखाता हूँ। कल सामने खड़ा हो जा। ये लाठी, ये मार, ये लाठी फेंक दी, ये बक्सा उठाया और ये चला। फिर उसी की आवाज। अभी दो है, कोई बात नहीं है, दोगे। हाँ, माल लेके जाता है क्या? ये बक्सा मेरे हाथ में आया। फिर क्या हुआ? वो लोग ने मुझे बेवकूफ बना के ले गए। यही बोलने तू आया? सर जी बक्सा। अरे हाँ, ये रहा अम्मा। अरे तुमने मुझे डूबने से बचा दिया। अरे तुम तो आदमी नहीं, देवता हो देवता। कहाँ जा रहे हो बेटा? नौकरी की तलाश में घर से निकला था। अरे रामू, पकड़ो, बेहोश। अरे बेहोश हो गया, इसे उठाओ। बहुत भारी है, मैं कैसे उठाओ? इनको उठाओ, गाड़ी में ले चलो। इसने मेरा बहुत उपकार किया। ये मेरे तो मुसीबत हो गई है ना। चंद्रा चंदा बेटी, जल्दी आना। जल्दी से बदराती को बुलाया। बेटा नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही ईमानदार बहादुर लड़का है। अगर इसने मेरी मदद नहीं की होती तो जान के साथ साथ सारा माल से हाथ खोल मगर बेटी, सब लोग क्यों अशुभ बोल रहे हैं कि बंसी अब? नहीं बापू नहीं। संतोषी माँ ने जब मेरा टूटा हुआ मंगलसूत्र फिर से जोड़ दिया, तो फिर मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरा सुहाग जीवित नहीं है? ईश्वर करे तेरी बात सच हो। पर बेटी, मेरी इच्छा है कि तू कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चल, मेरा भी मन बहलेगा। बापू, विदाई के समय आप ही ने कहा था, बेटी
अब ससुराल ही तेरा मायका है। हाँ। अच्छा बेटी, अब भेजा तो। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? आप उठे नहीं, लेटे रहिए। बेटा, तुम मेरे घर में हो। ये मेरी बेटी चंद्रा है। बेटी ये मुझे बंसी। अरे नहीं नहीं, उठो नहीं बेटा, उठो नहीं, आराम करो, आराम करो। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, अब मुझे आज्ञा दी। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारे काम धंधे का प्रबंध कर लिया है। क्यों बेटी, ठीक है ना? जी पिताजी। ले, दूध पी ले, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। उसके मुन्ने को भी दूध देना पड़ेगा। माँ, ये तो बहुत दूध है, ये मैं नहीं पी सकता। जल्दी से पी ले, नहीं तो दूंगी एक थप्पड़। दीदी, मुन्ना भूखा है, थोड़ा सा दूध दे दो ना। क्यों? सुबह तो दिया था। वो तो था ही कितना। तो क्या 10 सेर चाहिए? घर में और भी लोग हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, उन्हें क्या पिलाऊं? पानी? पर दीदी, मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? अपने बाप के घर से भैंस ले आती मुन्ने के लिए। माँ, ये तो दूध बहुत सारा है, चाची को दे दो ना। चुप रह, चाची का बच्चा। चल इधर ला। मुझे दूध चाहिए। बेटा, अब दूध नहीं है, सो जाओ। आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? देखिए जी, हम साफ साफ कह देते हैं, एक पराये और सुंदर प्राणी के सामने आपका ये घड़ी घड़ी जाना आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए ना भोलू जी, दिल तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन पिताजी की बात कैसे टाल सकती हूँ? उनकी आज्ञा है कि घर आए हुए मेहमान की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसलिए तो जा रही हूँ। जा रही है? कमाल है, हमें तो एक गिलास पानी भी नहीं और उन्हें दूध पिलाया जा रहा है। देखूंगा। ये क्या कर रही है? दीदी, लाज नहीं आती? विधवा होकर मांग में सिंदूर भर रही है, लोगों के सामने हमारी बदनामी कराएगी क्या? दीदी, मैं आपसे फिर कहती हूँ, मेरा सुहाग अमर है। मुझे मेरी संतोषी माँ पे पूरा विश्वास है, वो एक दिन जरूर आएंगे। तब तक तेरा और तेरे बेटे का पेट कौन भरेगा? वही हजारों हाथ वाला जो सबका पेट भरता है। मैं घर के सारे काम काज करूंगी, बदले में मुझे 2 रोटी तो दोगी। तू अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ। ये मेरे पति का घर है, मेरे देवता का मंदिर है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितने भी कष्ट सहने पड़े। तो कान खोलकर सुन ले, तुझे यहाँ नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, लेकिन माँ, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ। अगर तुझे यहाँ रहना है तो घर का सारा काम करना होगा। जंगल से लकड़ी भी लानी होगी और उसके बदले में मिलेगी तुझे भूसे की रोटी, नारियल की कटेली में पानी, सोने को चटाई और पहनने को उतरे हुए कपड़े। समझी? अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मुझे सब कुछ मंजूर है। देखो बेटा जी, ये हीरा जी और ये है मोती। जी हाँ। मोती में हीरे जैसी चमक नहीं होती। और ये है पुखराज, इसे गुरु भी कहते हैं। ये थोड़ा पीला होता है, हाँ? और ये है पन्ना, ये थोड़ा हरा होता है। और ये नीला, इसे शनि भी कहते हैं। जी हाँ। ये है मानिक, ये भी मानिक है। ये समझ गए ना? जी हाँ। बाद में फिर और समझाऊंगा।
नहीं, मैं तो चक्की पे थी। दीनू के रोने की आवाज सुन के अंदर आई तो देखा कि आग लगी है और दीनू रो रहा है। मैं सब समझती हूँ, ये काम ना करने के बहाने हैं। चल चुपचाप चक्की पर बैठ, बाकी का आटा कौन पीसेगा? तेरा बाप। चल, काम ना करने के बहाने ढूंढती है, आटा कौन पीसेगा? तेरा बाप। चल। हाय राम, सारा आटा पीस डाला। अरे बर्तन तो सारे खाली पड़े हैं। चल अरे पानी तो सब खत्म हो गया है, अब हम नहाएंगे कैसे? चल जा, जाकर पानी भर। ले पकड़। अरे जा ना। महारानी जी सो रही हैं। ये पानी कैसे भर गया? हाय राम। बिच्छू काट गया। हाय राम, मर गया। मर गई बिच्छू काट गया। बिच्छू काट गया। अरे मर गई। कमीनी कुत्ती, इसमें बिच्छू डाल दिया है। तुमने सजा। देखो, मारो मारो मारो। अरे मुंह से भी कुछ बोलेगा या मेरा सर चाटता रहेगा? सेठ जी, वो अपने जयपुर वाले त्रिवेदी जमुना दादी है ना, अभी अभी मिले थे। अच्छा? कहते थे बहुत माल लाया हूँ, लेकिन छोटा मोटा आदमी तो इसे खरीद ही नहीं सकता। तो तूने क्या कहा? मैं समझ गया ये आदमी अपने काम का नहीं। मैंने सीधा पलंग से हाथ पहुंचा दिया। अरे भोलू, तू बुद्धू के बुद्धू ही रह गया। भगवान जाने कब तुझे अकल देंगे। बंसी बेटा, तुम जरा जाकर उनसे मिलो। जमुना दास जवेरी से हमने बहुत कमाया है, उनका मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं अभी जाता हूँ। अच्छा, सुनो, उनसे कहना मेरी तबीयत जरा नरम है, नहीं तो मैं ही उनसे मिलता। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा। बुद्धू कहीं का, हमेशा काम बढ़ा देता। हरिओम महारानी, जरा जल्दी जल्दी मान, घर में और भी काम पड़े हैं।
देखो मेरी निंदिया, चंद्रा ओ चंद्रा तूने जो राई, देखो मेरी निंदिया, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना, चंद्रा चांदनी चकोरी चंद्रकांता निरंजन। भोलू जी जरा आंखें तो खोलिए। भोलेनाथ का चमत्कार, इधर माला फेरी और इधर दर्शन। कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? क्या आप बता सकते हैं बंसी कहाँ है? बंसी? भूल जाओ उसे, अब वो लौट कर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने उसे ऐसी जगह भेजा है, ना काम पूरा होगा और ना वो लौट कर आएगा। अच्छा, तो ये सोच के आप बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, मन में लड्डू फुट रहे होंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये तो दुनिया का सिद्धांत है, एक जाता है दूसरा अवसर पाता है। मार गया। बोलो, बंसी अभी तक नहीं आया। बंसी? मुझे लगता है कहीं रास्ता ही भूल गया है। अरे बंसी तुम्हारी तरह से अकल का दुश्मन नहीं जो रास्ता भूल जाएगा। क्यों बंसी, क्या समाचार लाए? सेठ जी, जमुना दाजी का सारा माल मैंने अच्छे भाव से बिकवा दिया। अच्छा? और ये रही उसकी मजदूरी। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। देखा, देखो बोलू, देखो। बंसी, तुमने तो मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। ये लो चाबी, आज से तुम मेरा सारा कारोबार संभालोगे। मगर जी, अगर मगर कुछ नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर कर रहा हूँ। लो लो। नींद आ रही क्या? जी नहीं तो। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। आपको कोई तकलीफ तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध? जी नींद आ रही है क्या? नहीं तो। आपको यहाँ कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप बहुत सुंदर हैं। बैठिए ना। नहीं, आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ। मुझे ये रोटी अच्छी नहीं लगती। बेटा खा ले, ये ले पानी।
चंद्रा, इस वक्त तुम यहाँ? क्या बात है, नींद नहीं आती क्या?
सच्ची? ये आपके लिए बोल रही थी। भूसे की रोटी दो, नारियल की कठेली में पानी दो। हाय हाय, घर में पैर रखने की देर नहीं कि लगी चीखने। रोटी दो, फुक्कर कहेगी। अरे ये क्या? अरे ओ सुनते हो? माँ जी, ओ माँ जी, जरा यहाँ तो आओ। देखो देखो इसकी करतूत। ये साड़ी कैसे फटी? कांटों में उलझ के फट गई थी माँ जी। कांटों में उलझकर फट गई या किसी छैला के साथ रंगरलियां बनाते हुए? हाँ हाँ सच तो है। बोल कैसे फटी ये साड़ी? अरे फटे कैसे? इज्जत लुटाकर आई है महारानी अपना काला मुंह दिखाने के लिए। ऐसा नहीं बोलती। मैं सच कहती हूँ माँ जी, एक जंगली जानवर मेरे पीछे पड़ गया था, उससे बच के भागी तो झाड़ियों में फंस के फट गई माँ जी। मैं संतोषी माँ की कसम खा के कहती हूँ माँ जी। अपने पाप छुपाने के लिए बेचारी संतोषी माँ को क्यों घसीट रही है? तू तो है ही उल्टा। अरे तू तो पापी है पापी। अरे तू तो चरित्रहीन है। ऐसे जीने से तो बच जा रहे हैं। अच्छा है। तू तो है ही उल्टा। अरे तू तो पापी है पापी। नहीं 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 नहीं। ठहरो ठहरो बेटी। मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। आत्महत्या करना पाप है बेटी। आप कौन है महाराज? मैं उसी देवी का पुजारी हूँ जिसके तुम भक्त हो। मुझे मरने देते तो ही अच्छा था। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? आत्महत्या? और वो भी फूल से बच्चे की माँ होकर? हाँ बेटी। और करती भी क्या? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जिधर पाँव रखती हूँ कांटों पे पड़ता है। यही कांटे एक दिन तुम्हारे लिए फूल बन जाएंगे, सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। वो देखो। तुम केवल एक पत्नी ही नहीं, एक बच्चे की माँ हो। तुम्हें अपने संतान के लिए जीना होगा। पर ये संसार मुझे जीने नहीं देता। तुम भूलती हो बेटी, जिसकी रक्षक माँ संतोषी हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज से तुम 16 शुक्रवार का विधि अनुसार व्रत करो। जिस दिन तुम्हारे 16 शुक्रवार पूरे हो जाएंगे उस दिन तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे बेटी। किंतु महाराज, इस व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताइए। हर शुक्रवार को माँ की पूजा करके गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाओ। 16 शुक्रवार पूरे होने पर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उद्यापन करना, और उद्यापन में 8 बच्चों को खीर पूरी खिलाना। किंतु एक बात का ध्यान रहे, व्रत और उद्यापन में खटाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो माँ का कोप हो जाएगा। किंतु महाराज, क्या ये सब करने से सचमुच मेरे पति लौट आएंगे? हाँ बेटी, तुम संतोषी माँ पर पूरा विश्वास रखो। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कलयुग में शीघ्र फल देने वाली केवल देवी संतोषी माँ ही है। महाराज, मैं आज से ही 16 शुक्रवार का व्रत शुरू करती हूँ। आशीर्वाद दीजिए। संतोषी माँ तुम्हारा कल्याण करे बेटी। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए बेटी? मैं आज से संतोषी माँ का व्रत रख रही हूँ। प्रसाद के लिए गुड़ और चने लाने हैं। अच्छा अच्छा।
अच्छा, तो अब अपनी लाडली बहू रानी को चोरी चोरी पैसे भी दिए जा रहे हैं। मगर बहू तुम चुप रहो। क्यों री, तुझे पैसों की जरूरत क्या आन पड़ी? तुझे तो 2 समय का भोजन मिलता है, बच्चे को दूध मिलता है, फिर ये पैसे किस लिए चाहिए? संतोषी माँ का व्रत कर रही हूँ, प्रसाद के लिए चाहिए थे। तो उसी से जाके मांग जिसका व्रत करने चली है, वो ही देगी तुझे। बड़ी आई। आपको भैया, मुझे 2-2 पैसे के गुड़ चने देना। पैसे? पैसे? मेरे 16 शुक्रवार पूरे होते ही दीनू के बापू आ जाएंगे। वो आपके सारे पैसे चुका देंगे। हाँ, चुका देंगे। दीनू के बापू आ जाए तो आना, समझे? मधु, दे दे। शर्म पुण्य के काम में विघ्न बाधा नहीं डालते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीनू के बापू आते ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीनू का बापू नहीं हुआ तो क्या हुआ? छेदीलाल कुंवर कनाई तो बैठा है। सारी दुकान अपनी समझो, जिस चीज की जरूरत हो ले जाओ। क्योंकि ये आपने क्या किया? अरे मधु, कभी कभी जवानी की चांदनी को छिपाने के लिए उधारे की फटी छतरी ताननी पड़ती है। कहाँ चली महारानी? आज मेरा 16वां शुक्रवार है। मैं मंदिर जाके अभी आती हूँ। अच्छा, तो आज तेरा व्रत पूरा होने जा रहा है। चल चुपचाप अंदर। बड़ी आई व्रत करने वाली। दीदी, मैं हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। आज, बस आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझे जाने दो ना दीदी। आज तो मैं तुझे किसी हालत में नहीं जाने दूंगी। चल चल अंदर। अरे चल ना। आई बड़ी संतोषी माँ वाली। चल हट। मेरे व्रत का क्या होगा माँ? मेरे व्रत का क्या होगा माँ? ये मधु, अबे तू सो रहा है? मधुमक्खी का ध्यान कर रहा हूँ। ये मधु, मैं अंदर चटाई बिछा के बैठता हूँ, तू पिंजरे में मैना को भेज। मैं भी आ जाऊँ? चुप बच्चा। जल्दी से गुड़ और चना दे दो। मैंने देने वाला। एक जो अंदर है, उनको पूछो। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? माँ को तो गुड़ चना चाहिए, पर मैं तो भाव का भूखा हूँ। देवी, कुछ दान करो ना।
अब मैं क्या करूं माँ? आज तो मैं प्रसाद भी नहीं ला सकी। सारा संसार मेरा दुश्मन हो गया माँ। मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी माँ। मेरा व्रत पूरा करा दे, मेरा व्रत पूरा करा दे माँ। बंसी, उठो, तुम्हें गोपा बुला रही है। उठो, तुम्हें गोपा बुला रही है। बंसी उठो, तुम्हें गोपा बुला रही है। उठो बंसी, तुम्हें गोपा बुला रही है। बंसी उठो, बंसी तुम्हें गोपा बुला रही है। उठो बंसी, तुम्हें गोपा बुला रही है। उठो। क्या हुआ? किसे पुकार रहे हैं आप? चंद्रा, मैंने अजीब सपना देखा है। क्या? कि तुम मुझे राखी बांध। राखी? हाँ, और संतोषी माँ मुझे पुकार पुकार के कह रही हैं कि बंसी तुम्हें गोपा बुला रही है। गोपा? ये गोपा कौन है? गोपा मेरी धर्म पत्नी है। मेरा एक बेटा भी है, तीनू। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। परिवार? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपका कोई नहीं है। समझ में नहीं आता, मेरी अकल पे क्यों पर्दा पड़ गया था। लगता है इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ। हम झूठे हैं, मक्कार हैं, कमीने हैं, मेरे साथ प्यार का नाटक है। मुझे समझने की कोशिश करो चंद्रा। अब और समझने को क्या है? मैंने तुम्हें एक ईमानदार आदमी समझकर अपने घर में आश्रय दिया, लेकिन तुम पाखंडी और बेईमान निकले। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे, लेकिन तुमने सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम एक आस्तीन के सांप निकले, मेरे ही साथ विश्वासघात किया। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया सेठ जी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं? मुझे क्षमा करना माँ। ये पेटियां उठाकर बाहर बैलगाड़ी में रखवा दो, बंसी के साथ जाएंगी। बंसी, ज्वारात की पेटी संदूक में रख दी, जरा संभाल के ले जाना बेटा। सेठ जी, अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारे कारण संतोषी माँ के दर्शन हुए और आज तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम अपने घर जा रहे हो। ये तो संतोषी माँ की कृपा है चंद्रा। ये क्या? आपने जो सपना देखा था
वही तो सच हो रहा है। आप लोगों की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। निरंजन, जय बम भोले। अरे बोलू, ये क्या शौक रचा रखा है? सेठ जी, अब इस दुनिया से दिल भर गया है, ढूंढना है जाकर घर नया। अरे मोर, रख दे कमंडल और बैठ जा गद्दी पर। तू भी चला गया तो फिर मेरे पास कब रह जाएगा? हाँ बोलो भैया, ये उम्र संन्यास लेने की नहीं है, गृहस्थ आश्रम में जाने की है। कहाँ जाने की? गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में? अगर तुम कहते हो तो मैं चला गृहस्थ आश्रम। ये सब तुम संभालो, ये सब संभालो। जय हो गृहस्थ आश्रम। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ। नारायण नारायण। क्यों कलिराज, आज तो बहुत भड़क रहे हो, क्या निशाना खाली गया? देवर्षि, मेरे साथ जंग मत कीजिए, मेरा भी नाम कलिराज है। ये तो सारा संसार जानता है कि तुम्हारा नाम कलिराज है, और संसार ये भी जानता है कि देवी संतोषी की शक्ति के सामने तुम बुरी तरह हार चुके हो। आखिर वही हुआ ना जो मैंने कहा था, अर्थात वियोग संयोग में बदल गया। बंसी और गोपा के जीवन में सुख की चांदनी फैलने वाली है। तुमने तो बहुत चाहा, मगर देवी संतोषी की आगे तुम्हारी एक न चली। कलिराज, अब तो बोलो, क्या देवी संतोषी की जय। ये मेरे लिए एक चुनौती है, अब मैं अपना आखिरी शस्त्र चलाऊंगा। नारायण नारायण। माँ, ओ माँ, देख तो कौन आया? कौन? बंसी। माँ, बंसी। माँ, बंसी। माँ। मेरे बेटे, मेरे राम, बच्चे। तो गोपा का विश्वास सच्चा था। क्यों रे, माँ को छोड़कर कहाँ चला गया था? माँ, भाभी, मैं ना कहती थी कि मेरा देवर कोई ऐसा वैसा नहीं है। जीते रहो, वारी जाऊं, देखूं तो क्या क्या लाया है। भैया प्रणाम। अरे पैरों को क्या छू रहा है, सीने से लग जा। जब से तू गया है सीना छलनी होकर रह गया है। सच कहता हूँ बंसी, तेरे जाने के बाद काम काज में मन ही नहीं लगा। भैया कैसे हैं आप लोग? अरे कमला, विमला, शांता, देख देख देवर को क्या लाए हैं, देख तो, देख। ओह, कितनी सुंदर साड़ी है। माँ, गोपा नजर नहीं आ रही। गोपा तो घर में एक पल नहीं टिकती, हमेशा काम करती रहती है। कभी बर्तन मांजती है, कभी कपड़े धोती है, कभी पानी भरती है, कभी तो जंगल से लकड़ियां भी लेकर आती है। की रोटी दो, नारियल की कठेली में पानी दो। गोपा, गोपा, स्वामी, गोपा, स्वामी, गोपा, मेरी गोपा। तुम लोगों ने इस पे ये अत्याचार किए, तुम लोगों ने मेरी गोपा की ये हालत कर दी। मुझे घर से निकाल के भी तुम्हारा जी नहीं बना था, जो इस पर ये अत्याचार करते रहे। आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माँ, क्या तुम्हें भी इस पे दया नहीं आई? चलो गोपा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं स्वामी,
ऐसा न कहिए, जो कुछ हुआ वो हमारे भाग्य का दोष था। फिर भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। नारायण नारायण। देखा कलीराज, गोपा के सारे कष्ट दूर हो गए, राजमहल सा घर बन गया और घर में देवी संतोषी के व्रत का उद्यापन होने जा रहा है। उद्यापन? तुम तो हमसे ऐसे रूठ कर चले गए जैसे हम तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। मुझसे भूल हो गई भाभी, माफ करना। अगर आप लोग अध्यापन में शामिल ना हुए तो लोग क्या कहेंगे? तू चिंता न कर बेटे, हम सब जरूर आएंगे। लेकिन माँ, तुम्हें तो मेरे साथ अभी चलना होगा। हाँ हाँ माँ, तुम बंसी के साथ चलो, हम सब बाद में आएंगे। बन गया, मंदिर बन गया, कल उद्यापन भी हो रहा है, सारे गांव में चर्चे हो रहे हैं। मैं पूछती हूँ कि उसके पास इतना धन आया कहाँ से? मुझे तो लगता है इसने कहीं चोरी की है या फिर डाका डाला है। कहीं ऐसा ना हो चोरी की हो उसने और राज दरबार में बदनाम होना पड़े हमको। तुम ठीक कहती हो। मैं राजा को जाके खबर कर दूंगा कि मेरा भाई बंसी ने जाने कहां से दौलत मार लाया है। हाँ, तुम कल ही राज दरबार में जाकर खबर कर दो, फिर देखे उद्यापन कैसे। बंसी कहाँ है? क्या बात है? मैं हूँ। अच्छा, तू है बंसी। महाराज की आज्ञा है कि तुझे बंदी बनाकर लाया जाए। मगर क्यों? क्यों? चोरी की, डाका डाला, ऊपर से पूछता है क्यों? कौन? इतना धन कहाँ से लाया? ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। इसका कोई सबूत? दारोगा जी, इसका सबूत मैं हूँ। मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता। मेरे बेटे के लिए किसी ने जाल रचा है। कैलाश, शंकर, शंभू, तुम बोलते क्यों नहीं कि तुम्हारा भाई चोर नहीं है? हमें जब कुछ मालूम ही नहीं तो क्या बताएं? झूठ बोले? हम सब भाई मिलकर दिन रात काम करते हैं, फिर भी घर चलाना मुश्किल होता है। और ये दौलत का अंबार लेके आए। ये नया मकान, मंदिर, जेवर, ये रानी महारानी जैसे ठाट कहाँ से आए? अरे दरोगा जी को असलियत मालूम होगी तभी तो आए हैं, वरना हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसा न कहो बहुरानी, तुम तो जानती हो मेरा बंसी ऐसा नहीं है। इसने और इसके बहू ने तुम्हारे ढेर सारे अपराधों को क्षमा की है, और तुम जो हो इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। जरा संतोषी माँ से तो डरो। चल बंसी, चुप रहो। दारोगा जी, इन्हें मत ले जाइए, ये ऐसे नहीं है। मैं इन्हें निर्दोष साबित कर सकती हूँ। हाय बढ़िया निर्दोष साबित करने वाली। चल अब बुला अपनी संतोषी माता को। चल दीदी, चल दीदी, मुझे बचा दीदी, दीदी। बिगड़ा था? क्यों जहर खिलाया तुमने हमारे बच्चों को? जहर? नहीं नहीं, जहर मैं कैसे दे सकती हूँ? इनमें हमारे घर के भी बच्चे हैं। तभी तो एक साथ इन सबको जहर खिलाया है तुमने। ये उद्यापन नहीं, चाल थी तुम्हारी हम सबसे बदला लेने की। नहीं दीदी नहीं, आपका नहीं। इसमें इसका कोई दोष नहीं है, अभी पता चल जाएगा। सच बता, तूने जहर मिलाया है या नहीं? नहीं दीदी। शंकर, शंभू, कोई तो समझाओ इसे। अरे माँ, वो जो कुछ कर रही है सब ठीक कर रही है, तुम खामखा क्यों परेशान हो रही हो? उठो गोपा, अब तुम्हारे और बंसी के सारे कष्ट दूर हुए। तुम्हें दुख देने वाला दुष्ट कली अब नागपाश में है।
मुझे क्षमा कर दो माँ, आपसे मैं आपके भक्तों को कभी भी नहीं सताऊंगा। नारायण नारायण। अब तो बोलो। संतोषी माँ की